का रायगढ़ किला एक ऐसी पहाड़ी जिसके चारों तरफ लगभग 1500 फीट ऊंची सीधी खड़ी चट्टानें हैं। सोचिए, आज के टाइम में यहां चढ़ना मुश्किल लगता है तो सैकड़ों साल पहले यह कितना नामुमकिन रहा होगा। लेकिन सवाल यह है, इतनी ऊंचाई पर बादलों के बीच पूरा का पूरा शहर आखिर बसाया कैसे गया? और सबसे बड़ी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी के लिए इसी जगह को क्यों चुना? कहानी शुरू होती है 1656 से, जब दुश्मन ताकतवर थे, मुगल और आदिल शाही दोनों। राजे को चाहिए थी एक ऐसी राजधानी जो सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि लगभग अजेय हो। इसी तलाश में उन्होंने कई किलों को देखा, लेकिन आखिर में चुनी यह रायरी की पहाड़ी, जिसे आज हम रायगढ़ किले के नाम से जानते हैं। इस पहाड़ी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? यह पूरी तरह से आइसोलेटेड थी, चारों तरफ गहरी खाइयां और इतनी ऊंचाई कि हाथियों और तोपों के साथ ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन। मतलब दुश्मन ना आसानी से घेर सकता था, ना ही सीधे हमला कर सकता था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। 4400 फीट की ऊंचाई पर इतना बड़ा किला बनाना, पत्थर कहां से आएंगे और हजारों लोगों के लिए पानी कैसे पहुंचेगा? यहीं पर आते हैं इस किले के मास्टरमाइंड हीरोजी इंदुलकर। उन्होंने पहाड़ के ही पत्थरों को काटकर किले की दीवारें बनाई और जहां जहां से पत्थर निकाले वहां बड़े बड़े गड्ढे बन गए। अब कमाल देखिए, इन गड्ढों को उन्होंने बारिश के पानी से भरकर बड़ी बड़ी झीलों में बदल दिया। यानी एक ही काम से दो फायदे, मटेरियल भी मिल गया और पानी का इंतजाम भी। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ चूना और मिट्टी का। चूना समय के साथ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और मजबूत होता जाता है, और मिट्टी की खास बात, यह दिन की गर्मी सोख लेती थी, जिससे किला गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में थोड़ा गर्म रहता था। सोचिए, 300 साल पहले ही यहाँ ऐसी इंजीनियरिंग। महलों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए जमीन के नीचे तांबे के पाइप्स लगाए गए थे, टॉयलेट्स में वेंटिलेशन सिस्टम था और वेस्ट सीधे गार्डन में जाकर खाद बनता था। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। किले का मुख्य दरवाजा, महादरवाजा, ऐसे एंगल पर छुपाया गया था कि दुश्मन की तोपें सीधा निशाना ही नहीं लगा सकती थीं, और जो भारी हथियार दरवाजा तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे, उन्हें स्पीड पकड़ने के लिए पीछे भागने की जगह ही नहीं मिलती थी। लेकिन इतनी परफेक्ट सिक्योरिटी के बावजूद इस किले में एक छोटी सी कमजोरी भी थी, और हैरानी की बात यह है, उसे सबसे पहले एक साधारण दूध बेचने वाली औरत ने नोटिस किया था। अब वो कहानी और भी दिलचस्प है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ऐसी ही असली इतिहास और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।